ओके। तो लास्ट हमने चेक किया था कि हमें किसी भी चार्ट के अंदर प्रॉमिस कैसे चेक करना है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। और हमने ये पढ़ा कि जो प्राइमरी हाउसेस हैं, अगर उसका सबलॉर्ड सपोर्टिंग हाउसेस दिखा रहा है, जैसे शादी के लिए सातवें घर के साथ में दूसरे घर का और 11वें घर का अगर एसोसिएशन हो जाता है तो शादी होती है। ठीक है। और अगर पहले छठे घर का सातवें घर का सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस, सिक्स हाउस या 10th हाउस दिखा रहा है, जो कि उनसे 12वें घर हैं, तो शादी के अंदर तकलीफ आती है। अगर ये दोनों चीजें दिखा रहा है कि सातवां भी दिखा रहा है और 11वां भी, दूसरा भी दिखा रहा है और 11वां भी दिखा रहा है, और एक 6 10 भी दिखा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं शादी तो होगी मगर शादी में तकलीफ आएगी। ठीक है। तो तीन केसेस बनते हैं हमारे पास किसी भी चीज को, इवेंट को चेक करने के। पहला, हमें आइडेंटिफाई करना है, स्टेप्स बना लेते हैं अपने। पहला, ओहो, जी संतोष जी, नमस्कार, क्या हाल है? संतोष जी, ठीक है आप? हाँ नमस्ते सर। सर ठीक है फादर, सर। फादर ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है, ले आए सर, अभी घर ले आए। वेरी वेरी वेरी। यस। चलिए, तो हम पॉइंट्स बना रहे थे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि कोई भी घर को चेक करने से पहले हम कैसे चेक करें कि प्रॉमिस है कि नहीं है। ठीक है। तो हाउ टू चेक प्रॉमिस ऑफ अ इवेंट। ठीक है, ऑफ इवेंट। ठीक है। हाउ टू चेक प्रॉमिस ऑफ अ इवेंट। ठीक है। ये हमें चेक करना है। ये हमारा सवाल है जो क्वेरेंट हमसे पूछता है कि सर ये मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ आगे, मैं फॉरेन में सेटल होना चाहता हूँ, मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। कोई भी सवाल हो हमारे पास, हमें उसका जवाब, ठीक है, जो है, पहला पॉइंट हम चेक करेंगे कि इस इवेंट के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है। चेक द प्राइमरी हाउस। ठीक है। सेकंड स्टेप, चेक करेंगे प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड कौन है। ठीक है। तीसरा चेक करेंगे ये सब लॉर्ड का एनएल कौन है। ठीक है। चौथा चेक करेंगे कि ये सब लॉर्ड कहाँ बैठा है।
वेयर इज इट प्लेस्ड, इज इट प्लेस्ड, और ये कौन से हाउसेस का साथ एसोसिएटेड है। यानी कि इसके साथ कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा, इसके साथ क्या क्या चेक करेंगे, इसके साथ कोई प्लेनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन विद एस एल सब लॉर्ड। फिर चेक करेंगे एनएल की प्लेसमेंट और उसकी कंजंक्शंस और एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन एस्पेक्ट हाउस होम, इसी ऑर्डर में चेक करना है आपने, हाउस होम। ठीक है, यहाँ पे भी कंजंक्शन ऑफ एस एल, एस्पेक्ट्स इसके ऊपर कोई आ रहे हैं तो, और हाउस होम। ये आपको बताएगा, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सारे कॉमन सिग्निफिकेटर्स को, कॉमन हाउसेस को फिल्टर करके आपको एक जिस्ट देता है जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हो। लेकिन आपको हाथ से कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ये मान लीजिए आप, हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि सेवंथ हाउस इज फॉर मैरिज, हमारा हाउस ऑफ मैरिज क्या है, सेवंथ हाउस। इसका सब लॉर्ड, अगर सब लॉर्ड के लेवल पे और एनएल, उसके एनएल के लेवल पे मान लो हाउसेस आ जाते हैं, एक हाउसेस आ जाते हैं, दो, 7, 11, 10, ऐसा करके हाउस आ रहा है। ठीक है ये आपके सब लॉर्ड लेवल पे आ गया। एनएल के लेवल पे हाउसेस आ गए, यहाँ पे पॉइंट और बना देते हैं, एनएल लेवल, एनएल लेवल पे पॉइंट्स हाउसेस आ गए, मान लो 1, 6, 10। अब हम ये कहते हैं कि सब, कोई भी प्लेनेट अपने एनएल का, जो भी सब लॉर्ड है वो अपने एनएल के रिजल्ट्स देगा। अब उसका एनएल क्या रिजल्ट दे रहा है मुझे, 1, 6 और 10 दिखा रहा है। सपोज करो वो यहाँ पे 1, 6, 10 के साथ में 2 और 11 भी दिखा रहा होता। अब हमें ये पता है कि 2 और 11 जो हैं वो पॉजिटिव हाउसेस हैं शादी के लिए, प्रॉमिस के अंदर। ठीक है, और 1, 6, 10 जो हैं वो हमारी शादी को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 7 से 12वां हाउस छठा हाउस, एक से बार दूसरे से 12वां हाउस पहला हाउस, और 11वें से 12वां हाउस 10th हाउस। तो हर घर का 12वां हाउस उसके प्रॉमिस को निगेट कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो क्या ऐसे केस में, इस तरह के केस में शादी होगी या नहीं होगी? तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जी इवेंट, या उसको एक नोट देंगे हम, मैरिज विल हैपन बट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही मान लो किसी को नौकरी चेक करनी है, पैसा चेक करना है कि मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक हम इसी के अंदर से हटा दें। ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है, प्रॉमिस चेक कैसे करना है किसी भी चीज का। किसी का पैसा चेक करना है, पैसा कौन से घरों से आता है, मेन हाउस कौन सा है पैसे के लिए, बोलो बोलो। इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मनी मैटर। ठीक है, मनी मैटर के लिए क्वेश्चन। 11th हाउस। रुको रुको, नहीं 11th हाउस नहीं है। ठीक है, जो हमारा आय भाव है ना। प्राइम हाउस जो आएगा वो सेकंड हाउस आएगा। ठीक है, जो प्राइम हाउस है पैसे के लिए वो क्या है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस दिखाता है मेरे पास पैसा कितना, हमारा अर्थ त्रिकोण। ठीक है, तो प्राइम हाउस टू, टू हो गया, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस सपोर्ट करते हैं, 11th हाउस इच्छा पूर्ति है। ठीक है, तो 2, 6, 10, 11 अगर नजर आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं ये इसके सपोर्टिंग हाउसेस हो गए। मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी पीडीएफ के फॉर्म में, हाउस वाइज हम क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स देख सकते हैं। तो आप सेकंड हाउस से रिलेटेड जब इवेंट्स को देखोगे वहां पे उस लिस्ट में उसका प्रिंट आउट निकाल लो, तो आपको हेल्प करेगा सारी जिंदगी। तो ये आपके सपोर्टिंग हाउसेस हो गए, दीज आर योर सपोर्टिंग हाउसेस।
ठीक है, ये मेरे सपोर्ट हाउसेस हो गए। तो इसको लिख देते हैं 1A। ठीक है, ये हमारा 1A पॉइंट हो गया। अब मुझे ये बताइए, अगर प्राइमरी हाउस का जो सब लॉर्ड है वो क्या चीज दिखाए कि हम ये कह सकें कि उसको, उसके मतलब की चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या होना चाहिए वो पॉइंट्स, बताइए। सब लॉर्ड लेवल पे क्या दिखेगा वो, सब लॉर्ड की प्लेसमेंट के, सब लॉर्ड कौन से हाउसेस को दिखाएगा कि हम ये कह सके पैसा, पैसे को आना है। तो हम ये कहेंगे जी, अगर सब लॉर्ड मुझे सेकंड, 6, 10 और 11 दिखा रहा है अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से चार्ट में, तो मैं कह सकता हूँ पैसा मिलेगा। अगर मान लो एनएल लेवल पे, अब सेकंड हाउस से जो डेट्रीमेंटल हाउस है, सेकंड हाउस से जो निगेट करने वाला 12वां घर कौन सा हुआ, कैंसिलेशन। इसकी कैंसिलेशन कब होगी, इसको कैंसिल करने वाले प्रोजेक्ट कौन से हाउसेज हो गए मेरे पास, कैंसिल कौन करेगा इसको, बताओ। 12वां घर। 12वां नहीं नहीं, दूसरे से 12वां घर कौन सा हुआ ये बताओ। पहला। पहला होगा सर। हाँ, तो ऐसे लैंग्वेज में आपने बात करनी है, 12वां घर नहीं बोलना। 12वां घर तो फिर टतरी का, 12वां घर तो जनरली प्रॉब्लमेटिक होता ही है। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए ये हाउस मुझे दिखाए, पहला दिखाए, 5वां दिखाए, 9वां दिखाए, और 11, 10वां दिखा है। 9वां 11159 दिखा दे तो हम कह सकते हैं कैंसिल हो जाएंगे। 11वां अगर तो इच्छा पूर्ति है ना, ठीक है ना। हाँ जी। ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो ही गया। मान लो इसके साथ 8वां और आ जाए, तो कह सकते हैं क्रॉनिक लेवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो 1598 अगर नजर आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये प्रॉमिस नहीं होगा। अगर वो एनएल लेवल पे, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है सब लोग लेवल पे, लेकिन उसका एनएल दिखा रहा है वापस, टीचर 2, 6 और 11 दिखा रहा है। अगर 2, 6, 11 भी आ गया, 10 भी नहीं आया, तब भी हम ये कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग हाउस होने के कारण एनएल लेवल पे डिलीवरी हो रही है, यानी कि आदमी के काम करने में। आप एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से चेक करोगे। कोई भी इवेंट जो है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि प्रॉमिस काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब हम ये एनएल लेवल पे प्रॉमिस चेक कर रहे हैं, तो हमें साथ में क्या बनाना है, रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये, हाँ ना। अब जी सर। कोई भी प्लैनेट है, मान लो किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, और रिजल्ट किसका आता है, रिजल्ट हमेशा कब आता है, रिजल्ट हमेशा हमारे को किसका मिलता है, दशा का मिलता है। दशा डीबीए का, डी बी ए, डीबीए का मिलता है। डीबीए क्या हुआ, दशा भुक्ति अंतरा। ठीक है, इसी का रिजल्ट मिलता है। वी गेट रिजल्ट ऑफ दिस, वी गेट रिजल्ट ऑफ करंट ऑफ दिस। ठीक है, याद रखना, ये बात समझ में आ गई। तो आपकी जो भी दशा चल रही होगी, उसको आप देखोगे कि जो दशा चल रही है वो कौन से हाउसेस को, और जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो कौन से हाउस से रिलेटेड है, क्या उसका कोई लिंकेज है नहीं है। अगर दशा का जो लॉर्ड है वो ही दिखा नहीं रहा, सॉरी, दशा का जो लॉर्ड है वो ही दिखा नहीं रहा। हाँ, चला गया। हम्म,
ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से देखना है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? अब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया प्रॉमिस कैसे चेक करते हैं। क्योंकि जब तक वो प्रॉमिस चेक करना नहीं आएगा, तब तक आप आगे के टाइमिंग नहीं निकाल पाओगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट आप तब निकाल पाओगे जब आपको प्रॉमिस देखना आता है। प्राइमरी हाउस पॉजिटिव हाउसेस दिखाना चाहिए, दशा प्रॉमिस के साथ मैच करनी चाहिए, रूलिंग प्लैनेट फेवर में आने चाहिए। तो हमें तीन पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे चेक करने हैं। पहला पॉइंट मैंने बोला, इसके अलावा हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट, हमारे प्राइमरी हाउस, सपोर्टिंग हाउस, ये नजर आनी चाहिए। ठीक है, किस में नजर आने चाहिए हमारे को? ये कहाँ रिफ्लेक्ट होने चाहिए? हाउसेस। ठीक है, ये कहाँ नजर आने चाहिए? ये हमें नजर आने चाहिए डीबीए के अंदर। ठीक है, फिर ये सपोर्ट करना चाहिए इसको आरपी जो निकाले हम, रूलिंग प्लैनेट जो निकाले, उसमें से जो कॉमन प्लैनेट्स निकल के आ रहे होंगे डीबीए के हिसाब से भी और प्राइमरी हाउस के हिसाब से भी, वो प्लैनेट्स हमें रिजल्ट देंगे। जब उनकी दशाएं आएंगी, जब उनकी अंतर दशाएं आएंगी, तो ये काम बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? वेदांशु, संतोष जी। हाँ सर। देखो, आपकी हाँ में ना जोर नहीं है, तो मेरे को घबराहट हो रही है। मैं बीच में छूट गया सर, 10-15 दिन थोड़ा कोई बात कंफ्यूजन नहीं, रह कोई रहा बात है। नहीं, आपको भी ये समझ में आ गया प्राइमरी हाउस आपको कैसे देखना है, प्राइमरी हाउसेस कौन से हैं कौन से नहीं है। वो आपने, जी जी सर। वो एक प्राइमरी हाउस आपको मान लो किसी की नौकरी देखनी है। नौकरी के लिए सबसे बड़ा घर कौन सा है? बताओ। चलो, हमें जॉब देखनी है, जॉब ऑफ अ पर्सन। कि मेरे को बंदा पूछ रहा है कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो जॉब चेक करने के लिए मुझे कौन से हाउस है? प्राइमरी हाउस कौन सा है इसका? बताओ बताओ। 10वां घर। प्राइमरी हाउस बताओ। 10वां घर तो स्टेटस है आप। तो प्राइमरी हाउस में आ गए, हमारे पास सिक्स हाउस आ गया, प्राइमरी। ठीक है, उसको सपोर्ट, उसके स्टेटस को सपोर्ट कर रहा है 10वां घर। ठीक है, अब 6 और 10 मेरे प्राइम हाउस हो गए, ये हमारी नौकरी लगाते हैं। और 11वां घर मेरी इच्छा पूर्ति हो गई। ठीक है, तो 6, 10, 11 अगर नजर आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरी नौकरी लग सकती है। अब इस प्राइमरी हाउस को निगेट करने वाले हाउस के, इसकी कैंसिलेशन कौन करेगा? कैंसिल करने वाले हाउस कौन से हैं इसके? 5 और 5 और 9 करें। 5 और 9। 9 तो करें। अगर 5वें और 9वें का रिजल्ट दिख रहा है तो आदमी कह सकता है जी नौकरी तो लगेगी लेकिन ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर सिर्फ 5 9 लिख रहा है तो नौकरी बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर 6, अब मान लो इसके अंदर 11 में मैं एक तड़का डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8 भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, 8 भी आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? या तो आदमी किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जाएगा, 8 का मतलब, या नौकरी में डिफिकल्टी आ सकती है। क्योंकि अब 6, 10, 11 8 से जुड़ गए। अगर मान लो यहाँ पे नजर आ रहा हो 8 की जगह 3, 9 और 12, अब क्या बोलोगे? सपोर्टिंग हाउसेस के साथ, प्राइमरी एंड सपोर्टिंग हाउसेस जो है ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ये छोटा हो गया जरा। ठीक है, ये दिखा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलो, बताओ बताओ, क्या प्रिडिक्शन दोगे? कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या कैसे लगेगी? घर के पास लगेगी, घर से दूर लगेगी? नौकरी घर से दूर होगा सर। घर से दूर होगा, क्यों होगा ऐसा, क्यों बोला आपने? ये 12वां हाउस को देख के बोल रहा हूँ। सिर्फ 12वें हाउस को देख के क्यों बोला? 12वां हाउस तो हॉस्पिटल भी है, 12वां हाउस तो जेल भी है, 12वां हाउस तो बेड टाइम प्लेजर भी है, लेकिन 12वां 12वां हाउस जो तो है, साधना भी है।
वो घर से दूर ही सफलता देगा कुछ। अरे बाबा, क्यों अभी भी आप लॉजिक पे नहीं पहुंच रहे पूरे? बोल सही रहे हो लेकिन अभी पूरा नहीं बोल रहे। विधांशु, तुम जवाब देना चाहोगे इस बात का? हम्म, अरे बाबा, ट्रैवल कहाँ से? 12वां विदेश को दिखाता है ना, अरे विदेश को भी दिखाता है। ओ बाबा, तीसरा घर से ट्रैवल शुरू करते हो क्या नहीं करते? तीसरा जी घर कर दिख गया, सकते नौवां घर दिख हैं। गया, 12वां घर दिख गया, फॉरेन ट्रैवल आ गया, घर से दूर जाके काम करना, चौथा घर आपका घर है। तीसरा तो तो डॉक्यूमेंटेशन है ना, 9वें से तीसरा घर ट्रेवल ट्रैवल होगा। भी तो है भाई, नौकरी के लिए। आप ट्रैवल क्यों नहीं सोच रहे हो उसको? छठे घर से रिलेटेड है, वो जॉब से बात कर रहा है। घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा उसको। सर, जॉब तो मिल जाएगी लेकिन घर के पास नहीं मिलेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, घर में ट्रैवल, या इस काम में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व होगा। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन है इसके अंदर। जब 10 और 12 दिख जाते हैं इकट्ठे, इसका मतलब पैसा या तो एमएनसी से आ रहा है या घर से दूर जाके आ रहा है। हाँ सर। समझ में आया? जी जी। देखो, अपने हाउसेस के सारे एट्रीब्यूट्स तुम्हें याद होने चाहिए, उसको सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना। तीसरा घर तो डॉक्यूमेंटेशन है, तीसरा घर तो पड़ोसी भी है, तो पड़ोसी के पास थोड़ा नौकरी करोगे। तीसरा घर तो भाई भी है। नहीं मतलब वीजा डॉक्यूमेंटेशन वीजा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, पता। लेकिन अगर आप तो इसका मतलब आपको फॉरेन ट्रेवल बोलना है ना, कि तीसरे घर से एक्टिवेशन हो रही है, घर से दूर जाने की। चौथा घर आपका हो घर है, आपको घर के पास नौकरी नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं जी मेरे को तो, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे को बॉम्बे में ही नौकरी करनी है। सर, बॉम्बे में नौकरी नहीं कर पाओगे आप, बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा आपको। या इस काम के अंदर ट्रैवल इन्वॉल्व जो होगा, ऐसी जॉब पकड़िए जिसके अंदर ट्रैवल इन्वॉल्व हो, कि आप एक जगह टिक के ना बैठो, इधर से उधर जाते रहो, तो आपकी नौकरी चलेगी। मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग हो, लाइजनिंग हो, पेपर भेजना हो, कुछ भी हो, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। उस काम में ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट है। वो सोचे बाबूजी की नौकरी करनी है, मैं ऑफिस जाऊं, बाबू की सीट पे बैठूं, काम करूं और वापस आ जाऊं, तो वो नहीं हो पाएगा। अब ऐसे केस के अंदर मान लो ये दशा में नजर आ रहा था, एक भुक्ति आ जाती है बीच में, यानी अंतरदशा, जो 5 और 5 फिफ्थ हाउस को दिखा रही है, 5 और 8 दिखा रही है। ठीक है, 5 और 8 दिखा रही है। अब क्या होगा? मैं तुम्हें प्रॉमिस निकालना सिखा रहा हूं, जब तक तुम्हारा प्रॉमिस नहीं पक्का होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे को चाहे 5 क्लासें फालतू करनी पड़ जाए। और 5वां घर क्या है, मैंने क्या बताया था? हर घर से 12वां घर उसकी निगेशन है। छठे घर से कैंसिल। 5वां घर क्या है? 12वां घर है, यानी नौकरी कैंसिल। छूटने के चांसेस। 8वां घर क्या हो गया? इल्जाम लगना, डिफेमेशन होना। तो आदमी के ऊपर कोई नौकरी के अंदर इल्जाम आ सकता है इस टाइम पे, जिसके कारण उसकी नौकरी छूटेगी। किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो सकता है वो, किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता है वो। समझ में आया? जी सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, घपला कराने वाले घर भाव भाव को घपला कराने वाले प्लैनेट्स कौन से होते हैं? कौन से प्लैनेट्स हैं जो कॉन्स्पिरेसी कराते हैं? कॉन्स्पायरिंग प्लैनेट कौन से होंगे? राहु। वाह, वेरी गुड। अब आ रहे हो तुम ट्रैक पे। कॉन्स्पिरेशन, कॉन्स्पिरेसी कराने वाले प्लैनेट कौन से होंगे? राहु और, राहु ही है मेन तो, बाकी तो फिर राहु, सपोर्टिंग में आ जाते मरकरी, केतु और शनि, ये मिल ये मेन प्लैनेट्स हैं जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मरकरी मतभेद कराता है, मरकरी को ड्यूल प्लैनेट बोला गया। केतु हिडन कॉन्स्पिरेसी कराएगा। राहु किसी बड़े लेवल के अंदर, किसी माया के अंदर, किसी अट्रैक्शन में, किसी लालच के अंदर फंसा के आपको फंसा देगा। शनि आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएटर है। तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी और डिफिकल्टी क्रिएट करने वाले प्लैनेट कौन से हो गए? ये हो गए। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर लगन के लिए कौन, मैंने आपको क्यों बेसिक पहले पढ़ाया एस्ट्रोलॉजी, कि किस लगन के लिए कौन सा प्लेनेट डिफिकल्ट प्लेनेट है। जब उसकी दशाएं आ जाएंगी और वो सब लॉर्ड लेवल पे शो करना शुरू कर देंगी और प्राइमरी हाउसेस को निगेट करेंगी, तो हमें डिफिकल्टी आ सकती है। एक हाउस लेवल पे हम चेक कर रहे हैं,
दूसरा प्लेनेट लेवल पे हम चेक कर रहे हैं। जिस भी प्लेनेट की जगह, जैसे मान लो मैं एक चार्ट खोलता हूँ आपसे अभी आपके सामने, चलो प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है जी, ये लो जी, एक चार्ट खोला हुआ मैंने आपके लिए। मुझे ये बताओ, ये चार्ट है व्यक्ति का, उसका सवाल है जी मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरे पैसों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिजनेस के अंदर पैसे नहीं कमा पा रहा। अब आराम से देखो, इसकी मैं दशा बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ आपको कि दशा क्या चल रही है। इसकी दशा चल रही है 7 जून से और 6 जून के बीच में। अभी इसकी शनि की हम महादशा चल रही है, शनि में शनि चल रहा है। ठीक है। और शनि में शनि में जो अंतरा चल रही है, वो मून की चल रही है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें बिजनेस चेक करना है, उसको बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आ रहा, तो बिजनेस के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है? 7th। 7th हाउस, शाबाश। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 7th हाउस पे जाएंगे और क्या चेक करेंगे? 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या आ रहा है? मरकरी। ठीक है। और तो एक जगह पे हम नोट करना शुरू करते हैं साथ साथ। 7th हाउस SL मरकरी है। ठीक है। अब देखेंगे इसके साथ सपोर्टिंग हाउसेस कौन से होने चाहिए। 2, 7, 10, 11 इसके सपोर्टिंग हाउसेज हैं। ठीक है जी। अब देखेंगे मरकरी कौन से घरों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे 2 मिल गया मुझे, 7 मिल गया मुझे, 11 मिल गया मुझे, लेकिन मुझे 12 और 8 भी दिख रहे हैं। तो मरकरी रिजल्ट क्या दे रहा है हमें? मरकरी के रिजल्ट नोट करेंगे हम। मरकरी का रिजल्ट है 2, 7, 12, 8 और 11। ठीक है। यानी 12 और 8 भी मुझे नजर आ रहा है, यानी कि व्यापार के अंदर होने वाले लॉसेस और आने वाली सडन प्रॉब्लम्स एक्टिवेट हो रखी हैं। करेक्ट। ठीक है। 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है, अब 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शुक्र है। ठीक है। 7th हाउस का जो SL है उसका NL कौन है? वो शुक्र है। तो ये तो यहाँ पे तो शुक्र के जो रिजल्ट्स हैं सब फिल्टर करके सब लगाए हुए हैं, तो इसके अलावा मैं कहीं और NL को चेक नहीं करना। अब हम ये चेक करेंगे कि शनि किस किस के रिजल्ट दे रहा है। जो शनि चल रही है, जिसकी दशा चल रही है अभी, शनि हमें, शनि की जो दशा चल रही है, शनि किस किस हाउस का, पहले ये चेक करो शनि किस हाउस का सब लॉर्ड है। शनि पहले भाव का सब लॉर्ड है। शनि क्या है? पहले भाव का सब लॉर्ड है, SL है। और किसका है सब लॉर्ड? शनि पांचवा। नौ। पंचम भाव का भी, 5th हाउस का भी। ठीक है। और किसका है सब लॉर्ड? 9th का। 9th का। तो क्या आपको 1, 5, 9 की इस भाषा से कुछ समझ में आ रहा है, इस 2, 7, 12, 8, 11 के अगेंस्ट? दूसरे भाव को निगेट करने वाला कौन सा भाव है? पहला भाव। पहला भाव। सातवें भाव का, सातवें भाव से इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, 12 और 8 एक्टिवेट होने के कारण दशाओं में। अच्छा, शनि का जो सब लॉर्ड है, शनि किसके नक्षत्र में है? देखो, राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा भी चेक कर लेते हैं। तो चंद्रमा क्या रिजल्ट दे रहा है मेरे को? चंद्रमा देखो किस किस का SL है। 11वां का। 11वां का। तो हमें 11वां भाव भी मिल गया। हाँ। तो चंद्रमा हमें 11वें के रिजल्ट दे रहे हैं।
ठीक है। अब मुझे, क्योंकि शनि जिसकी दशा चल रही है वो मुझे एसएल मतलब क्या, सब लॉर्ड? ऐसा मतलब सब लॉर्ड हो गया ना। सब लॉर्ड तो नहीं है, तो स्टार लॉर्ड है 11वीं में। सर ये रहा सर, इधर देखो ना इधर। इधर इसमें मून नहीं है। सर मून, मेरे को तो जो संतोष जी बोल रहे हैं मैं तो लिख रहा हूँ वो। नहीं, संतोष जी ने गलत बोला है, वही तो मैं देख रहा हूँ। अब गलत बोला तो उनको ठीक करना चाहिए। अब आप बताओ। संतोष जी सब लॉर्ड लिखा है, ये स्टार लॉर्ड नहीं बोलना। ये देखो, जी सर। सेवंथ चंद्रमा कौन से घरों का, ये सब लॉर्ड की लिस्ट है। देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर चल ग्रीन रहा है, ग्रीन। ये कर्सर मेरा चल रहा है, ये वाला, ये वाला। ये मेरा एसएल है, ये मेरी एसएल की लिस्ट है ये। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ चंद्रमा कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा। नहीं है, नहीं। इस प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बना हुआ है चंद्रमा। स्टार मरकरी का। नक्षत्र लॉर्ड किसका बना हुआ है? सिर्फ मार्स का। सिर्फ मार्स का सब है ना। मार्स के जो स्टार लॉर्ड है वो मून है। ठीक है। तो इस समय मून किस किस के रिजल्ट, मून जो है बीइंग अ सब लॉर्ड, किस किस के रिजल्ट दे रहा है? 3169 के। अब यहां पकड़ा गया मामला। तो मून ने क्या रिजल्ट दिया मुझे? 3, 1, 6 और 9। अब ये 1 और 6 आ गया हमारे पास। जो 6 12वें का, टू, टू को निगेट करने वाला 1, 7 को निगेट करने वाला 6। ठीक है। हाँ सर। और 10 को निगेट करने वाला 9। तो 1, 6, 9 आ गया मेरे पास ये। हाँ, ये पूरा आ गया। पूरा आ गया। तो इसका मतलब शनि की पीरियड के अंदर हमें, और मून की अंतरा के अंदर हमें, प्रति अंतरा के अंदर हमें डिफिकल्टी आने वाली है। अब क्या कह रही, ठीक कब होगी ये? ठीक कब होगी? तो कौन सा प्लेनेट इस चार्ट के अंदर आपको 2, 7, 11 पूरे दे रहा है? मरकरी दे रहा था आपको, और 2, 7, 12। मरकरी और वीनस के टाइम पे ये मिल रहा है। मंगल दे रहा है मुझे 3, 9, 5, 1। तो शनि का जो पीरियड है वो ओवरऑल इसके लिए अच्छा नहीं रहने वाला, इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि शनि की महादशा भी स्टार्ट हुई है। दूसरी चीज, अगर हम चार्ट पे जाएं ऊपर वापस, अब हम प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से जो हमने अभी तक पढ़ा था वो भी देख लेते हैं, थोड़े एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है ये, मून के साथ। ठीक है। कौन से साइन में बैठा है? शनि के साइन में बैठा है। शनि खुद कहाँ चला गया? 11वें भाव में चला गया। जबकि नेटल चार्ट में वो ऊंच का होके बैठा हुआ था यहाँ पे। नेटल चार्ट में वो ऊंच का होके बैठा है, एग्जॉल्टेड है। लेकिन भाव चलित में वो छठे भाव के रिजल्ट दे रहा है, छठे साइन के रिजल्ट दे रहा है, 11वें भाव के रिजल्ट दे रहा है हमारे को। अब शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ गई? यहाँ गई। शनि की एकदम। सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। पांचवी भाव पे। ठीक है। शनि की दसम दृष्टि कहाँ जा रही है? 8, 9 और 10। शनि ने राहु को पकड़ लिया। 1, 2, 3, 4 और 5। राहु और शनि आपस में जुड़ गए। राहु ने पहले भाव को भी देख लिया। राहु ने मून को भी पकड़ लिया। ठीक है। तो राहु 12वें घर को देख रहा हाँ जी। हूँ, 12वें घर को देख रहा हूँ मैं, 5वीं दृष्टि। हाँ, पांचवी दृष्टि, सॉरी, 12वें घर को देखेगा, राइट। सॉरी, 12वें घर को देखेगा, ये दूसरे घर को देखेगा यहाँ से, और यहाँ से चौथे घर को देखेगा। मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ। ठीक है। ये दृष्टि संबंध भी आ गया आपका। ठीक है। तो अभी इस समय शनि ने क्या क्या एक्टिवेट किया हुआ है? शनि ने थर्ड हाउस एक्टिवेट किया हुआ है, शनि ने फोर्थ हाउस एक्टिवेट किया हुआ है। शनि जहाँ खुद बैठा है 11वां घर, उसको एक्टिवेट किया हुआ है। शनि की दृष्टियां जाने जा रही हैं, वो घर भी एक्टिवेटेड है। ठीक है। 7, 8, 9। तो ये,
तो शनि ने क्या एक्टिवेट किया हुआ, आठवां भाव एक्टिवेटेड है, पहला भाव एक्टिवेटेड है, तीसरा भाव एक्टिवेटेड है, चौथा भाव एक्टिवेटेड है, पांचवा भाव एक्टिवेटेड है। ठीक है। शनि जिसके नक्षत्र में है, शनि का जो शनि शनि किसके साथ बैठा है, शनि भी और किसी का एस्पेक्ट आ रहा है क्या, मंगल या जुपिटर का, जुपिटर का सातवां, नौवां, जुपिटर का नहीं आ रहा, मंगल का सातवां, इधर आठवां नहीं आ रहा, सिर्फ एक राहु के साथ वो संबंध बना रहा। तो इस तरीके से आपने संबंध से सारे एक्टिवेशन देख लिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि व्यापार में दिक्कत कब आ रही है, व्यापार में दिक्कत कब ठीक होगी इसकी, जब शनि में मरकरी का टाइम आ जाएगा तब ये ठीक होगा। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रहेगी तब भी, क्योंकि मरकरी मैक्सिमम पॉजिटिव हाउसेस दिखा रहा है, 2, 7, 11, 12, 8 दिखा रहा है। तो 12, 8 से हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, मगर कोई फॉरेन कनेक्शन के साथ काम भी कर सकता है। अगर ये व्यक्ति अपने जगह से कुछ फॉरेन कनेक्शन करने की कोशिश करे, घर से दूर जाके कुछ करने की कोशिश करे, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट डाले जो फॉरेन से रिलेटेड हो, या कोई कोलैबोरेशन करे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज दिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिलता है। तो मर्करी की दशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे को ले आएगी। अच्छा, पैसे को जर्नली देखना हो तो हमें 2, 6, 10 देखना होता है। वो कह रहा है जी पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो 2, 6, 10 कौन कौन से हाउसेस दिखा रहे हैं हमारे को क्लियरली, किस किस की दशा में हमें 2 दिख रहा है, तो 2 हमें यहाँ दिख रहा है, 6 दिख रहा है यहाँ पे, 10 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, सन और मून। अब जब सन की दशा निकली होगी, मून की अभी, ये इसको, इस चार्ट के लिए मुझे बताओ शनि कैसा प्लेनेट है इस चार्ट के लिए। पहले तो ये लगन के हिसाब से देखो, इसका बाधक कौन है, मून है ना। बाधक मून है। तो मून की दशा चल रही है, हम्म। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। दूसरी चीज, मून का शनि के डिफिकल्ट राशि में बैठने के कारण मेंटल अनरेस्ट हो रखा है, माइंड लेवल पे अनरेस्ट है, नींद नहीं आ रही बंदे को, उसको स्लीप नहीं आ रही। अगर हम शनि का यहां से देखें, 1, 2, 3, अगर हम मेन नेटल से देखें, तो शनि ने मरकरी, सन, वीनस, केतु सबको पकड़ा हुआ था यहाँ। तो पैसे को लेके तो मेजर तकलीफ दे रहा है शनि, शनि की दृष्टि तकलीफदायक होती है। और इसकी अभी साढ़े सती का लास्ट फेज चल रहा है, शनि इस समय यहां से गोचर कर रहा है पाइसेस साइन से। 7.5 तो हो गई इसकी। नहीं, खत्म कहाँ हुई होगी, अभी तो तीसरा फेज होगा ना, पाइसेस में आया है ना अभी। नहीं हो गई। कैसे, अच्छा हाँ हो गई, सॉरी। हाँ हो गई। ठीक है, हो गई, करेक्ट। साढ़े सात ही खत्म हो गई, शनि की साढ़े सात ही खत्म हो गई यहाँ पर एक्वेरियस साइन पे। अब ये फ्री हुआ है उससे। बट पाइसेस साइन, इस 2 नंबर साइन यहाँ पे बैठा हुआ है, मनी का साइन है। बट मनी के साइन का जो लॉर्ड है, जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये देखें, वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस खुद है। तो वीनस अपने रिजल्ट खुद इंडिपेंडेंटली दे रहा है। तो जब इसके पास वीनस के रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं जी, 2, 7, 12, ठीक है। तो वीनस और मर्क्यूरी के पीरियड में इसको बेनिफिट मिलने चाहिए थोड़े बहुत। लेकिन शनि इस चार्ट के लिए कोई बहुत ग्रेट प्लेनेट नहीं है, क्योंकि वो उपचय भाव का स्वामी भी है, केंद्र और उपचय भाव का स्वामी है, तो न्यूट्रल है इसके लिए। इनका कॉस्मेटिक का काम है, मतलब कुछ ऐसा। नहीं, बेडशीट्स का काम। हाँ वो बेडशीट, हाँ शुक्र हो गया। हम्म। कपड़े उपड़े। हम्म। ठीक है, समझ में आया कैसे देखना है आपको, प्रॉमिस। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, हाँ ना कुछ तो बोलो। जी सर, आया है। मैं इसीलिए प्रैक्टिकल कराया है ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। जी सर। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉमिस फाइंड कर लिया। प्रॉमिस फाइंड करने के लिए, इफ सब लॉर्ड ऑफ प्राइमरी हाउस अंडर कंसिडरेशन,
जो है वो सिग्निफाई कर रहा है ग्रुप जो रिलेटेड है मैटर से उनके बारे में, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो डेट्रीमेंटल हाउसेस दे रहा है तो प्रॉमिस डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर सबलॉर्ड पॉजिटिव भी दे रहा है, हार्मोनियस भी दे रहा है और डेट्रीमेंटल भी दे रहा है तो काम होगा, लेकिन बाद में डिफिकल्टी आएगी। विल बी बोथ द रिजल्ट्स इन डिफरेंट दशा पीरियड्स, अलग अलग दशा पीरियड में अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, तो प्रॉमिस डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमें प्रॉमिस तो हमने चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट की जो चेक करना चाहते हैं वो चेक करना चाहते हैं, तो आपने क्या बनाना है, आपने प्रिडिक्शन ऑफ थ्रू केपी किस तरीके से करोगे आप केपी में प्रिडिक्शन कैसे करोगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने क्या करना है, नोट डाउन द प्राइमरी हाउस, ये टेबल बना लो अपने पास। सब लॉर्ड पोस्टेड इन कस्प, लॉर्डशिप ऑफ कस्प, उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड पोस्टेड इन कस्प एंड लॉर्डशिप ऑफ कस्प। तो ये आपका एक रेफरेंस टेबल बन जाएगा ताकि आपको पूरा स्क्रिप्ट समझ में आ सके। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द प्रॉमिस बाय अप्लाइंग केपी रूल्स। तुम जैसे हमने कहा था मैरिज के लिए सेवंथ हाउस देखेंगे, 2 7 11 दिखा रहा है तो मैरिज होगी, 1 6 10 दिखा रहा है तो मैरिज नहीं होगी। ठीक है। ओके। अब आते हैं बात टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर। ये टेबल आपने नोट कर लिया अपने पास? स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। स्क्रीनशॉट ही ले लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया तो ग्रुप में डाल देना। ठीक है, कोशिश करो हाथ से लिखने की संतोष जी। सर लिख लूंगा सर। हाँ, क्योंकि लिखने से याद रहता है। जी जी सर। ठीक है। अब टाइमिंग ऑफ इवेंट चेक कैसे करेंगे? वन इज टू डिसाइड whether the event is whether the event is promised in chart or not. Next important step है कि find the timing, ये कब होगा, ये इवेंट होगा कब हमारे साथ। if the cuspal sublord of a house promise the matter of that house, then only during the joint period of significators, जो सिग्निफिकेटर हैं इस मैटर के, जो जो प्लैनेट्स उसको सिग्निफाई कर रहे हैं, जब उनकी दशाएं चलेंगी, जो हाउसेस के ऊपर, जो हाउसेस रिलेटेड हैं और उनके जो रिलेटेड प्लैनेट्स हैं, जब उनकी दशाएं चलेंगी या उसके ऊपर से किसी प्लैनेट का कनेक्शन बैठेगा, तो ही उन दशा भुक्ति और अंतरा के अंदर ऑफ सिग्निफिकेटर इवेंट घटेगा। ठीक है। तो मान लो शनि आपको दिखा रहा था, शनि आपको दिखा रहा था 1 6 और 9। ठीक है। व्यापार के लिए 2 7 10 11 हमें चाहिए। ठीक है। 11 इज इच्छा पूर्ति, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो 2 7 11 की जगह वो 1 6 9 दिखा रहा है, लेकिन वो कह रहा है जी अब शनि के बाद, शनि में एक पीरियड आएगा, मान लो मरकरी का आएगा, लेकिन वो हमारे को देके जा रहा है 2 7 10 11 12 एंड 8। ठीक है। तो आदमी को कोई ना कोई सडन सपोर्ट कहीं से मिल सकता है और उसको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसके कारण उसको गेन होगा। तो यहाँ प्रॉमिस घट जाएगा। तो किसकी दशा आएंगी? जब मरकरी और शनि की दशाओं और पीरियड चलेंगे इकट्ठे, तो ये काम हो जाएगा। तो अमंग सिग्निफिकेटर यू नीड, अब एक प्लेनेट, एक हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेटर हो सकते हैं एक ही घर को दिखाने वाले। जैसे हम जब अभी जो चार्ट खोला था हमने, उसमें 6th हाउस बहुत सारे लोग प्लैनेट दिखा रहे थे, 7th हाउस बहुत सारे प्लैनेट दिखा रहे थे। तो उसमें से कौन सा प्लैनेट की डिलीवरी पहले दशा में हमें काम होगा हमारा, वो हमें देखना है करंट दशा के हिसाब से। अब सन का पीरियड निकल गया, मान लो सन फेवरेबल था लेकिन वो पीरियड निकल गया। अब सूर्य शनि में चंद्रमा चल रहा है, तो शनि में चंद्रमा में कौन सा ऐसा उसके बाद पीरियड आएगा कि हम ये कह दें कि इस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। अभी हम वापस उसी चार्ट को खोलेंगे, तो फाइंड आउट हाउस सिग्निफिकेटर्स, कि उस हाउस के सिग्निफिकेटर्स कौन है। ठीक है।
तो इवेंट विल हैपन इन द कंजाइंड पीरियड ऑफ सिग्निफिकेटर्स ऑफ हाउस फॉर द मैटर अमंग सिग्निफिकेटर यू नीड आउट पॉसिबल दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड। ठीक है, तो इफ selected number of significators are more than 3, we require one for dasha, one for bhukti and one for अंतरा। अगर मान लो दो से ज्यादा या तीन या चार आ रहे हैं, तो जो अंतरा, दशा और भुक्ति में आ रहे होंगे लॉर्ड्स, उनके पीरियड्स में ये काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम सिर्फ विंशोत्तरी दशा का रूल करते हैं। आपको सारे प्लैनेट्स की दशाओं के पीरियड्स याद हैं संतोष जी? स्पेशली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को पता है विधांशु को याद होंगे। नहीं सर। चलिए, तो आपको यहाँ पे एक साइड पे लिख भी देते हैं। दशा हमेशा केतु से स्टार्ट होती है। केतु की 7 साल की दशा, वीनस की 20 साल की दशा, उसके बाद सूर्य की 6 साल की दशा, उसके बाद चंद्र की 10 साल की दशा, उसके बाद राहु की मंगल की 7 साल की दशा, उसके बाद राहु की 18 साल की दशा, उसके बाद जुपिटर की 16 साल की दशा, उसके बाद शनि की 19 साल की दशा, उसके बाद मरकरी की 17 साल की दशा। ठीक है, तो ये आपका साइकिल ऑफ पीरियड है। अब इनकी दशा चल रही है कितने साल की? शनि की स्टार्ट हुई है, तो शनि का जब पीरियड स्टार्ट हुआ होगा तो 19 साल की दशा, यानी कि 2000 अगर 23 में स्टार्ट हुई है जाके, तो 19 साल ऐड कर दो, कब तक चलेगी? 2042 तक जाएगा। 2042 तक जाएगा। ये व्यक्ति अभी 43 साल की एज का है। ठीक है, इसमें 19 साल ऐड कर दो, कितने हो गए? 43 19 61 साल, हैं? 62 साल तक 62 जाएगा। साल, 62 साल। ठीक है, अगर ये दशा मान लो इस व्यक्ति की खराब दशा है, तो क्या 19 के 19 साल खराब जाने वाले हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अदर प्लैनेट्स। तो भुक्ति जो आएंगी बीच बीच में, वो इसके लिए हाँ। अच्छी आएंगी। अगर शनि एज सच इसके लिए खराब है, तो शनि में जब तक शनि का पीरियड बाहर नहीं जाएगा, तब तक ये डिफिकल्टी से बाहर नहीं आएगा। अब जब शनि में नेक्स्ट अंतरा जो आएगी वो आएगी बुध की, तो हमें शनि का चेक करना है कि शनि का, अब जब वापस अपना रेफरेंस स्टार्ट खोलते हैं और चेक करते हैं कि शनि में ये पीरियड कब आने, कौन सा पीरियड आएगा कि हम ये कह सकें कि ये पॉजिटिव हमारे को रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए वापस अपना चार्ट खोलते हैं, जो हमने एक एग्जांपल चार्ट आज लिया हुआ है। चलो नोट करो, ये देखो जी, शनि में जब मरकरी की दशा आएगी, तो मरकरी कौन से कर देगा? मरकरी कौन कौन से कर दे रहा है? देखो बताओ मेरे को जरा। हाँ जी, बताओ। शनि, 2 7 12 8 11। वो 2 7 12 8 11। क्या ये दशा, ये पीरियड मरकरी का जो 2 7 8 11 और 12 दे रहा है, क्या ये शनि के साथ में, शनि दे रहा है मुझे पीरियड्स 8 11 3 4, तो इन कॉमन, इसमें कॉमन कॉमन जो पीरियड्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? 8 और 11 के। 11। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को गेन्स तो होंगे, मगर सडननेस के साथ होंगे, कोई ना कोई डिफिकल्टी इसके साथ बनी रहेगी, कोई ना कोई चैलेंज बना रहेगा, मतलब स्मूथ नहीं रहेगा ये टाइम। तो शनि का पीरियड इसके लिए स्मूथ तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको रेमेडी हमें देनी पड़ेगी। अच्छा, हमने क्या सीखा था? ऑर्ब, हमने आस्पेक्ट सीखे थे, राइट? तो अब हम जाते हैं एक बार जरा आस्पेक्ट भी चेक कर लें कि आस्पेक्ट में कोई हिट तो नहीं आ रही। ये देखो, ये एस्पेक्ट्स, ये प्लेनेट टू प्लेनेट एस्पेक्ट पे आ गया। ठीक है, प्लेनेट टू प्लेनेट एस्पेक्ट, शनि के पीरियड, शनि को हिट कौन सी आ रही है? कोई बैड हिट आ रही है? नहीं आ रही।
मरकरी को, मून को कोई बैड डेट आ रही है? नहीं आ रही। मरकरी को कोई बैड डेट आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है। शनि पे ये एक बैड डेट है। नहीं, शनि पे नहीं आ रही कोई बैड डेट। ठीक है। और मरकरी के बाद क्या आएगा? हम्म, केतु। केतु में केतु में भी नहीं आ रही। ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, अब इसको हाउस एस्पेक्ट, प्लेनेट टू हाउस भी देख लेते हैं। प्लेनेट टू कस्प, ये प्लेनेट टू है कि कोई प्लेनेट हाउस को तो नहीं बैड हिट कर रहा। अब देखो शनि किसको हिट करेगा, देखते हैं। शनि किसी को हिट नहीं कर रहा। तो चंद्रमा किसको हिट कर रहा? चंद्रमा का हिट भी खराब नहीं आ रहा। मरकरी का, मरकरी का भी नहीं आ रहा। कन्वेंशन आ रही है, प्लेनेट टू कस्प इसके पीछे है ये, इस स्लाइड के। प्लेनेट टू कस्प। ये हम्म। शनि का हिट आ गया यहाँ पे देखो। 90 डिग्री का हिट मैंने कहा था खराब हिट होता है। ठीक है। तो ये 90 डिग्री के जो हिट है, ये इस खराब हिट को हम यहाँ से हटाए। अब ये हमने मार्क कर लिया, शनि दूसरे भाव को परेशान कर रहा है। फिर किसको परेशान कर रहा है देखो? छठे भाव को भी। तीसरा भाव है ये। हाँ सॉरी, तीसरे भाव को परेशान कर रहा है। ठीक है। शनि यहाँ पे छठे भाव को भी परेशान कर रहा है। शनि नौवे भाव के ऊपर भी एक स्क्वायर हिट दे रहा है। ठीक है। तो एनीवे सबसे ज्यादा परेशान वो कर रहा है तीसरे भाव को और छठे भाव को। यानी कि आदमी, व्यक्ति अपनी लोन्स को चुका नहीं पा रहा। जो उसने कर्जा उठाया हुआ है उसको उतारने में उसको डिफिकल्टी आ रही है। तीसरी चीज, तीसरा भाव क्या है? हमारे एफर्ट्स का है। जो भी वो एफर्ट्स कर रहा है उसको, उसके आउटकम में डिफिकल्टी आ रही है। तो ये हमने पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ रेमेडी डिजाइन कर सकते हैं। उसको रेमेडी बता सकते हैं कि आप ये रेमेडी करो, इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अब तीसरे भाव में मंगल और मेरे ख्याल से मून बैठे थे। ठीक है। मंगल और मून। तो हम क्या करेंगे? ये मंगल और मून जो बैठे हुए हैं, इनको हम मूव करवाएंगे वहां से। इनके, इनसे रिलेटेड चीजों जो पड़ी होंगी इसकी दुकान पे या इसके काम पे या इसके घर पे, उसको ठीक करेंगे। ताकि, या इसको कोई रेमेडी बोलेंगे करने के लिए। क्योंकि इसको जो मेंटल अनरेस्ट हो रखा है, ये कह रहा है मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को छाती में हैवीनेस हो रही है, मुझे कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। ठीक है। वो क्यों फील हो रहा है? क्योंकि शनि का यहाँ पे हिट है। थर्ड हाउस हमारी अपर चेस्ट है, हमारा अपर बॉडी है। हार्ट तो ये चौथे से देखते हैं, वहां चौथे तो अपर बेनिफिट चेस्ट है ना दिखा सर, रहा है अपर चेस्ट है, बिल्कुल। अपर चेस्ट। एंजाइटी हो रही है नर्व्स के अंदर, नर्व्स की प्रॉब्लम है। हम्म, नर्व्स तो देखोगे ना वहां से, मरकरी का घर है वो। वैसे ही नेचुरल कैलकुलेट करनी में हम्म, प्रॉपर चेस्ट जो है हम्म। वो चौथा भाव है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन चौथा मून का। चौथा भाव मून का है और मून कारक है उसका। तो आपको, आपने पकड़ ली, जड़ पकड़ ली आपने। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोई शनि और मून का आपस में टकराव हो रहा है। अब शनि मून का टकराव हम कहते हैं वैदिक के अंदर विष योग भी बनाता है। डिप्रेशन का योग है, मेंटल अनरेस्ट का योग है। ठीक है। तो आपने इस तरीके से जड़ पकड़नी है किसी भी चीज की, और फिर उसका सोल्यूशन निकालना। पॉइंट समझ में आ गया? प्रॉमिस कैसे चेक करना है और टाइमिंग कैसे निकालना है। कोई भी इवेंट कब घटेगा, उसके टाइमिंग के लिए सिग्निफिकेटर्स होने चाहिए उन हाउसेस को शो करने वाले। मरकरी का टाइम आते ही, अब इसका मरकरी का टाइम आएगा कब? देखो कितना टाइम चाहिए इसको मरकरी का टाइम लाने के लिए। ये इसकी दशा का पीरियड चल रहा है। शनि में जुपिटर आएगा, मार्स, राहु, जुपिटर,
उसके बाद जाके शनि में मरकरी आएगा। ये टाइम के ऊपर 17 सितंबर के बाद इसकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा राहत मिलेगी इसे। कब तक मिलेगी ये राहत? मैक्सिमम टू द एक्सटेंड ऑफ 27/5/2029 तक। ठीक है, तो ये हम राहत इसे कह सकते हैं। लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे पीरियड ऐसे आते रहेंगे प्रति अंतरा के, जो डिफिकल्ट हो सकते हैं। वो छोटे पीरियड्स हैं। लेकिन मेजर पीरियड जो है दशा और अंतरदशा का, वो एक अच्छा पीरियड मिल जाएगा। तो 4 साढ़े 4 साल आराम से निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत अप डाउन होता रहेगा। शनि विल नॉट गिव ए वेरी ग्रेट रिजल्ट इस केस के अंदर, क्योंकि वो 8वें घर को एक्टिवेट करा है। जब भी 8वां घर नजर आ जाता है बिजनेस के मामले में खासकर, तो ये अचानक आने वाली डिफिकल्टीज भी दिखाता है। पॉइंट समझ में आया कैसे ढूंढा हमने? हम्म। संतोष जी, जी सर। क्लियर हो रहा है? जी सर। देखो, सॉफ्टवेयर को नेविगेट करना भी आना चाहिए। इसलिए जो आपके पास सॉफ्टवेयर आया है, अगर आपको उसको एक बार अच्छे से नेविगेट करो, जी। आपको बहुत सारे आंसर सॉफ्टवेयर को ढंग से यूज करके मिल जाते हैं। ठीक है, जी सर। तो आज की क्लास में मैंने क्या रिकॉर्डिंग बंद करी हुई है? चल रही है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आप प्रॉमिस और इवेंट टाइमिंग, इस पे कम से कम 1 से 2 पत्री लेकर आओ। पहले उस पर वर्किंग करके रखो और फिर उसको कॉमनली डिस्कस करो अलग जी। अलग एरियाज पर लेके। क्योंकि जब आपके ये प्रॉमिस का आ जाएगा, फिर मैं आपके साथ स्पेसिफिक इवेंट्स डिस्कस करूंगा। लॉन्गिटिविटी, हेल्थ, फाइनेंस, इन हर एरिया को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैरिज। यस। ठीक है, ताकि आपको सारे इवेंट्स निकालने आ जाए। अभी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे देखने। आप म्यूट पे हो बेटा। पिछली क्लास में 4 या 5 कष्ट तक ही पढ़ाया था। कष्ट वाला, कष्ट वाइज आप पढ़ा दो। हाँ जी। कष्ट वाइज पढ़ा रहे थे, मतलब हाँ, कौन से कस्ट कष्ट वाइज पे ही क्या करना पढ़ाऊंगा। कस्ट वाइज ही पढ़ेंगे। कस्ट मैंने आपको कस्ट वाइज सारे इवेंट्स बता दिए। अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हर हाउस के, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। अब एक अगर हाउस से 9 इवेंट्स निकलते हैं तो 9 के 9 नहीं डिस्कस हो सकते। लेकिन जो मेजर इवेंट जैसे लॉन्गिटिविटी हो गई, फाइनेंस हो गया, जो एरिया ऑफ कंसर्न हेल्थ होता है, एरिया ऑफ कंसर्न मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ताकि आपको केपी के रूल्स को लगाना आ जाए और आप उसमें से इंटरप्रिटेशंस निकाल सको, डिक्लेरेशंस कर सको। ठीक है, उसके बाद फिर जब लास्ट में आप ये एस्पेक्ट को समझ जाओगे, टाइमिंग तक समझ जाओगे, फिर मैं आपको कहूंगा ये फाइनल डिलीवरी इसकी कब होगी, वो हम ट्रांसलेट से देखेंगे। दैट विल बी आवर लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से अराउंड 10 एक क्लासेस अभी और लगेंगी, 10 से 12 क्लासेस इस टू रीच अ लेवल की यहाँ आपको मैं ये फिल्टर कर दूँ सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम आएगी तो चार्ट डालो, डिस्कस करो कि ये डेट ऑफ बर्थ थी, ये चीज़ थी, ये डिटेल मैंने निकाली है, ये इसका कस्पल लॉट सब लोड आ रहा है, ये चीज़ आ रही है अपना, तो उसका जवाब मैं दूंगा। यस सर। लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपको अगर आप लोग नहीं लेकर आओगे, तो मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर आओ जिन्हें आप जानते हो। उससे आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ मत दो, सर मेरा चार्ट ले लो। आपका चार्ट लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो सिर्फ आप अपने बारे में जानोगे। अगर आपको सीखना है तो थर्ड पार्टी लेकर आओ जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, और उसको पहले खुद स्टडी करके आओ। तब आपको क्लास में पढ़ने में भी मजा आएगा और डिटेलिंग भी मिलेगी। ठीक है जी, यस। चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके।